चलिए देखते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा कि हमारे पास दो नेटवर्क्स अगर आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे तो वो जो है इन 5 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि उसका इनपुट टर्मिनल हमने सीरीज में कनेक्ट किए दोनों के, आउटपुट टर्मिनल सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो दोनों को हम क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। अगर मैंने इनपुट टर्मिनल यानी कि 1 डैश दोनों के पैरेलल में कनेक्ट किए, आउटपुट भी पैरेलल में कनेक्ट किए, तो उसको कहा जाएगा पैरेलल कनेक्शन। सिमिलरली कैस्केड कनेक्शन कि पहले एक कनेक्ट किया उसके बाद एक के आउटपुट से दूसरे का इनपुट कनेक्ट कर दिया, तो उसको कहा जाएगा कैस्केड कनेक्शन या टी कनेक्शन, ट्रेन कनेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में इनपुट साइड हमने सीरीज में कनेक्ट की, आउटपुट साइड हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी, तो उसको कहा जाएगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन। अब देखो सीरीज में हमारे जनरली क्या होता है, सीरीज में हमारे क्या जुड़ता है, वो रजिस्टेंस, इम्पीडेंस। तो उसके लिए हम जो है जेड पैरामीटर्स आपस में कैलकुलेट करेंगे दोनों के, और फिर उससे सोल्व करने में वो हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट अप्रोच रहेगी। सेम ऐसे ही पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, वाई पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे और उस अप्रोच को लेके चलेंगे, वाई पैरामीटर्स की मदद से सोल्व करेंगे, तो वो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी। कैस्केड के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर्स हमारे लिए बेस्ट अप्रोच है, टी पैरामीटर्स। ठीक है, सीरीज पैरेलल के लिए वही हमारे पास हाइब्रिड एच पैरामीटर्स, और पैरेलल सीरीज के लिए जी पैरामीटर्स। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट करना है, कैसे नेटवर्क बनेगा, कैसे फिर उसका क्वेश्चन आता है, किस मदद के प्रकार से सोल्व करेंगे, एक बार देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा यार डस्टर में बार बार गलत जगह रख रहा हूँ क्या। देखो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन से। सीरीज कनेक्शन में क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, एक नेटवर्क ये है, दूसरा नेटवर्क ये है, इसको बोल देते हैं नेटवर्क ए, इसको बोलते हैं नेटवर्क बी। ठीक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारे पास V1A, यहाँ से जो करंट जा रही है वो जा रही है I1A, यहाँ से जो करंट एंटर कर रही है वो करंट क्या कर रही है I2A, और ये वोल्टेज है V2A। ये भी दोनों एक ऐसे हो सकते हैं, ये नेटवर्क बी है, दो अलग अलग नेटवर्क है ना। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास V1B, करंट जा रही है I1B। आउटपुट साइड में वोल्टेज है V2B, करंट जा रही है I2B। ठीक है, देखो अब अगर हमें इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो सीरीज में आपको पता है क्या सेम रहता है, करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग होती है, क्योंकि वोल्टेज तो सीरीज में ऐड होती है, प्लस माइनस। तो हमारे पास अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूँ तो मेरे पास जो नेट सर्किट बन के आएगा वो ये बन के आएगा, जिसमें वोल्टेज मेरी इनका सम है, लेकिन करंट पूरे सर्किट में जो है घूम के एक ही जा रही है। ठीक, ये I1, ये करंट I2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि I1 करंट मेरी I1A और I1B के इक्वल है। सेम ऐसे ही I2 मेरी I2A और I2B के इक्वल है। ठीक, लेकिन वोल्टेज मेरी V1 जो है V1A प्लस V1B दोनों के सम के इक्वल है, क्योंकि ये सीरीज में है ना, सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है। सेम वोल्टेज V2 मेरी V2A प्लस V2B, इसकी वोल्टेज प्लस ये वाली वोल्टेज दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक, अगर ऐसा है तो इन दोनों के जो पैरामीटर्स निकलेंगे, मैंने कहा इस वाले के लिए मेरे पास जो जेड पैरामीटर्स अगर मैंने निकाले वो निकले मेरे पास ZA, इसके लिए जो मैंने जेड पैरामीटर्स निकाले वो निकले मेरे पास ZB। तो जो नेट इक्विवेलेंट मेरे पास पैरामीटर्स निकलेंगे जेड टोटल, वो हो जाएंगे मेरे पास ZA, ये तो लिख ही दिया है, प्लस ZB, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा
न्यूमेरिकल आते हैं और फिर हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें कहा गया है कि हमको जेड पैरामीटर्स बताइए। ठीक है, क्वेश्चन देख के शायद अभी आप समझ पाए कि ये जो है सीरीज में दिया हुआ है, अदरवाइज पहले आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो ये ऐसे आके खत्म है, यानी कि वोल्टेज अलग है करंट सेम है, इसमें भी वोल्टेज अलग है करंट सेम है, दोनों के लिए वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी ना, इतने पार्ट के लिए अलग होगी, इतने पार्ट के लिए अलग होगी। ठीक है, तो दोनों में कैस्केड वो सीरीज कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो ये वाला पोर्शन एक अलग 2 पोर्ट नेटवर्क बन रहा है और ये वाला एक अलग 2 पोर्ट नेटवर्क बन रहा है। ठीक, इक्विवेलेंट पहले इसका जेड निकाल लें, इसको जेड ए बोल देंगे, इसका जेड निकाल लें, इसका जेड बी बोल देंगे, दोनों को सम कर देंगे तो करो। इसका तो निकालना आसान है, टी का जेड ए कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों का सम 6, फिर अकेला यही 4, फिर यही, फिर इन दोनों का सम 8। ठीक है, लेकिन जेड बी तो निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टी नेटवर्क होना चाहिए। हमारे पास क्या है, पाई, पहले इसको टी को पाई में बदलो, पाई को टी में बदलो। अभी तक हम जो है काफ़ी बार बदल चुके हैं, आपको आते रहना चाहिए डेल्टा को स्टार में, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना। देखो अगर ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना था, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड में तीनों का सम, तो 36 18 बटे तीनों का सम 10, कितना हो गया 1.8। ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकाला 6 कम 6 बटे 10 0.6, और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3। ठीक, आ गया टी में, यहाँ से जेड भी निकाल लो। जेड भी कितना आ गया, पहले इन दोनों का सम 1.8 प्लस 0.3 2.1, फिर 0.3, उसके बाद इन दोनों का सम 0.6 प्लस 0.3 0.9, ये आ गया हमारे पास जेड भी। ठीक है, ये तो याद हो गई, जेड पैरामीटर्स इक्वल्स टू जेड ए प्लस जेड बी। निकालो भाई, कहाँ लिखें इसको ही रफ कर देते हैं। ये देखो तुम्हारे पास जेड आ गया, इन दोनों का सम, तो 6 4 4 8 2.1 0.3 0.3 0.9, 6 प्लस 2.1 कितना हो गया 8.1, 4 प्लस 0.3 4.3 4.3, 8 प्लस 0.9 8.9, और ये आ गया मेरे पास आंसर मेरा। ठीक, इतना भी मुश्किल नहीं था, इनफैक्ट मुश्किल ही नहीं था, बस क्वेश्चन को एक बार समझने की देर थी, जहाँ पता चला किस तरीके से होगा आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, और इस पर बेस्ड हमारे आगे भी हमें न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिसको भी आता होगा अच्छी खासी हाइक मिल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। देखिए ये है आपका पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या है होगा आपका वाई पैरामीटर्स हमको जो है निकालने हैं। वाई पैरामीटर्स जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था, लेकिन पैरेलल में वाई पैरामीटर्स ही क्यों निकालने हैं, पहले तो एक बार मैं देखो पैरेलल में करंट का सम होता है, यानी कि करंट डिफरेंट होती है, तो कनेक्शन कैसे बनेगा, वोल्टेज सेम रहती है ना करंट में पैरेलल में, प्लस माइनस V1, और यहाँ से करंट गई I1। अब ये वाली जो करंट है इस तरफ गई I1A, इस तरफ गई I1B, तो करंट अलग अलग हो गई, सिंपल सेम। प्लस माइनस V2, और यहाँ से करंट गई I2। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ V1A इक्वल्स टू
V1B इक्वल्स टू V1 और V2A इक्वल्स टू V2B इक्वल्स टू V2, लेकिन I1 इक्वल्स टू I1A प्लस I2A, सॉरी I1B और I2 इक्वल्स टू I2A प्लस I2B। ठीक, इतना तो क्लियर है। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब यहाँ पे इसको जो है दो नेटवर्क अगर हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है दोनों में करंट का सम हो रहा है। करंट का रोल किस में आता है, इक्वेशन आपको याद हो तो उसमें हमारी डिपेंडेंट में आती है इक्वेशन करंट की। तो मैं कहूँगा कि मैं भाई देखो यहाँ पे वाई पैरामीटर्स जो है निकालूंगा। इसका वाई ए निकाल लो, इसका वाई बी निकाल लो और नेट इक्विवेलेंट वाई पैरामीटर्स आ जाएंगे मेरे पास कितने, वाई ए प्लस वाई बी। ठीक, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में दिखाता हूँ ना कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एक बार पोज कर दूँ यार, लिख दूँ, ऐसा ना हो लिखने में टाइम लगा फिर आप देखते रहोगे। तो देखो क्वेश्चन है कि हमें जो है ये नेटवर्क गिवन है और इसका वाई पैरामीटर पूछा गया है। तो देखो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि वोल्टेज सेम पैरेलल में सेम है, करंट आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे भी वोल्टेज सेम है, करंट यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो यानी कि दोनों तरफ मेरे पास करंट डिवाइड हो रही है, यानी कि पैरेलल नेटवर्क है। यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रही है मतलब पैरेलल ब्रांच। ठीक, तो मेरा दोनों तरफ पैरेलल है मतलब वाई पैरामीटर ही निकलेंगे तभी से हम कर सकते हैं वाई वन। तो कौन कौन से नेटवर्क बन रहे हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास ये, एक हमारे पास ये टू पोर्ट। इन दोनों का वाई वन वाई ए वाई बी अलग अलग निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, ख़त्म मामला। चलिए निकालते हैं। हालांकि इस बार इसको भी रफ कर देते हैं यार, बोर्ड पे जगह कम बचती है। देखते हैं कभी बजट बना के तो एक बड़ा बोर्ड खरीदेंगे। देखो पहले वाला जो नेटवर्क है वो टी की फॉर्म में है। अब मुझे जो है डायरेक्ट टी से निकालना नहीं आता है वाई पैरामीटर, मुझे इसको पहले पाई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ले लो भाई, ठीक है। डेल्टा में कन्वर्ट करना, अब तो आपको फॉर्मूला रट गया होगा। देखो करना क्या है कि पहले इसका प्रोडक्ट, अगर इस वाली ब्रांच के लिए निकाल रहे तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, यानी कि 2 8 16 बटे 4, कितना बचा 4, 4 में 2 और 8 10, कितना हो गया 14। ठीक, इसके बाद इन दोनों के लिए निकालने के लिए 4 इंटू 2 इंटू 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना गया 7 हो। 8 इंटू 4 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया 28 बन गया। अब इसको इन्वर्स करना है, इन्वर्स कर दिया भैया। ये ले लो 1/14 मो, 1/7 मो, 1/28 मो। यहाँ से मेरे पास वाई ए मैट्रिक्स बनेगी। पहले इन दोनों का सम 1/7 प्लस 1/14, उसके बाद अकेला ये भी माइनस में, फिर अकेला ये वो भी माइनस में, उसके बाद 1/28 प्लस 1/14। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 14 माइनस का 1/14 माइनस 1/14 और 3 डिवाइडेड बाई 28, ये आ गया मेरे पास वाई ए। अब देखो हमारा जो वाई बी निकालना है जिस नेटवर्क का 7 14 28, 7 14 28, ये तो बिल्कुल सेम बनेगा।
तो वाई बी भी मेरे पास ये आ गया 3/14 माइनस 1/14 माइनस 1/14 और 3/28। ठीक है, नेट इक्विवेलेंट वाई क्या बनेगा, वाई ए प्लस वाई बी, दोनों का सम क्या करना, डबल कर दो। डबल करेंगे क्या आ जाएगा, 3/7 माइनस 1/7 माइनस 1/7 और 3/14 आंसर। किसी को भी डाउट हो पूछ लो, कहाँ पे डाउट है वो भी पूछ लो। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन ही हमने मन में किया है, बाकी सब कुछ बोर्ड पे लिख के किया है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन में अगर डाउट है तो पहले स्टार डेल्टा कन्वर्जन वाली वीडियो देखो, स्टार्टिंग में बना दी थी, इसीलिए ज़रूरत तो पड़ी होगी तभी तो बनाई थी। ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्ट एग्जाम में ही उससे बेस्ड क्वेश्चन करोगे, अभी नहीं करोगे, करने तो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये समझ में आता है आपको, अब देखते हैं कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन भी बहुत मुश्किल नहीं है यार, आसानी है, बस उसमें क्या करना है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। कैस्केड कनेक्शन देख लेते हैं, ये ले लो भाई, देखो कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन में क्या है कि हमारे पास एक नेटवर्क ये है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ए, जिसके पैरामीटर्स हैं V1 करंट I1, I1A करंट I1A, वोल्टेज V2, बाहर जा रही है करंट I2A V2A। दूसरा नेटवर्क है हमारे पास B, जिसके पैरामीटर्स हैं वोल्टेज V1B करंट I1B, वोल्टेज V2B करंट I2B। ठीक है, कैस्केड का मतलब ये है कि पहले एक उसके बाद दूसरा, लो भैया जुड़ गए कैस्केड में। ठीक, अगर कैस्केड में जुड़ गए हैं तो उसका रिजल्टेंट आपको जो है पैरामीटर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसके टी पैरामीटर्स निकालो, फिर इसके टी पैरामीटर्स निकालो और ओवरऑल टी पैरामीटर्स की मल्टीप्लाई कर दो। और 2/2 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना तो से आसान क्या ही होगा मैट्रिक्स में, 2/2 की मैट्रिक्स की तो आसानी होती है। 3/3 में जाके कन्फ्यूजन स्टार्ट होना शुरू होता है, फिर 4/4 में तो एकदम ऐसा होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, ये इतना ही है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा क्या, सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल में क्या होगा कि इनपुट साइड हम सीरीज में रखेंगे, आउटपुट साइड पैरेलल में रखेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। डायग्राम में बना देता हूँ, ऐसा नहीं करना। देखो कैस्केड के लिए भी है, क्वेश्चन अभी कराएंगे थोड़ी देर में इसका, तब तक इसको नोट करके रखना। और इस चीज़ को याद रखना कि अगर कैस्केड में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, TA इंटू TB से निकलेगा, उसमें ऐड नहीं करना है, उसमें मल्टीप्लाई होगी, कैस्केड वाले में मल्टीप्लाई होगी। इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी पावर सिस्टम में। बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, गए तो गड़बड़ होगी। अब देखो फोर्थ हमारे पास क्या, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ले भाई, फिर से वही बात, सीरीज पैरेलल, ये सीरीज में, ये पैरेलल में। पैरामीटर्स आपको पता ही होंगे कौन से कहाँ पे है। ये V2A, ये करंट एंटर कर रही है I2A, यहाँ से करंट एंटर कर रही है I2B प्लस माइनस V2B, V2 करंट I2। ठीक है, ये निकालता है H पैरामीटर्स को, तो ओवरऑल H पैरामीटर्स क्या आ जाएंगे,
एच ए प्लस एच बी। दूसरा हमारे पास पैरेलल सीरीज, देखो उसको मैं नहीं कराऊंगा यार, बस उसमें क्या करना है कि ये पैरेलल वाले कनेक्शन इस साइड बनाने हैं, सीरीज वाले कनेक्शन इस साइड बनाने हैं। आप खुद करो यार, एक एक सारी चीज़ मैं ही कराता रहूँगा तो खुद से क्या सीखोगे, खुद से भी ट्राई करो। बस इसमें यही करना है कि इसको इस साइड बनाना है, ये वाला कनेक्शन इस साइड बनाना है, और उसमें जो है पैरेलल सीरीज में जी पैरामीटर्स निकलेंगे, पैरेलल सीरीज में निकलेंगे क्या, जी पैरामीटर्स, और ओवरऑल जी पैरामीटर्स हो जाएंगे हमारे जी ए प्लस जी बी, और कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स निकलेंगे। नेटवर्क्स आप खुद बना के दिखाओ यार, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, सब कुछ स्पिन फूडिंग क्या कहते हैं, स्पून फीडिंग करा जाऊँगा तो कुछ नहीं सीखोगे खुद से। ठीक है, ये करो। उसके बाद कुछ ज़रूरी जो हमने रैंडम क्वेश्चंस टू पोर्ट में हमें देखने चाहिए, एक बार वे क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर पैकअप करते हैं टू पोर्ट का। ठीक।